वेलकम टू माय चैनल क्रिएटिव शेप्स एंड कलर्स। आज मैं आपको क्रोशिया से डबल चेन स्टिच बनाना सिखाऊंगी। डबल चेन स्टिच बनाने के बाद क्रोशिया में डिज़ाइन कुछ इस तरह से दिखाई देता है और ये दोनों तरफ से सेम नज़र आता है। आप इसकी जैकेट्स बना सकते हैं, बच्चों की स्वेटर्स भी हम इससे बनाते हैं। तो चलिए अब हम बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ऊन लेंगे और इसमें मैंने आपको चेन बनाना सिखाया था, तो हम 10 चेन्स बना लेते हैं। चेन बनाने के लिए हम उसी तरह से रूल को फॉलो करेंगे। वन, टू। शुरू में हम चेन को थोड़ा लूज बनाएंगे क्योंकि जब हम इसमें डिज़ाइन डालते हैं तो हमें अपना जो हुक है क्रोशिया का वो डालने में ईजी रहता है। आपका हुक अटकेगा नहीं। तो आप जब स्टार्टिंग करेंगे सीखने के लिए तो आप अपनी जो चेन है वो थोड़ी सी लूज़ बनाएं, ज़्यादा लूज़ नहीं, थोड़ी। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हमने 10 चेन्स बनाई हैं। अब आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि जब हम कॉर्नर से लेंथ बढ़ाते हैं, सबसे पहले जो हमारा जो लास्ट का ये स्टिच होता है इससे हम लेंथ क्रिएट करते हैं। उसी लेंथ के अकॉर्डिंग हम अपनी इस दूसरी लाइंस को कंप्लीट करेंगे। तो इसलिए हम सबसे पहले इसमें पहले हमने आपको ध्यान होगा जब हमने सिंगल चेन स्टिच बनाई थी उसका डिज़ाइन सीखा था तो हमने इसमें एक चेन स्टिच ली थी, लेकिन हम क्योंकि ये डबल चेन स्टिच बना रहे हैं और ये थोड़ी लेंथ में लंबी है तो इसको बनाने के लिए हमें अपने यहाँ पर 2 चेन स्टिच लेंगे, 1 और 2। देखिए इतनी लेंथ हो गई है इसकी। इतनी लेंथ पर अब हम दूसरा अपना डिज़ाइन डालेंगे, यानी कि डबल चेन स्टिच। डबल चेन स्टिच के लिए हमने अभी जो ये 2 चेन स्टिच बनाई है 1 और 2, तो इसको हम लेंथ के लिए रखेंगे और इसके जो ये बराबर वाला हमारी ये चेन दिख रही है इससे हम डिज़ाइन शुरू करेंगे। तो 1 और 2 ये वाला जो हमारा हुक पर है इसको छोड़ देंगे। इसके बाद हम काउंट करेंगे 1 और 2। ये इन दोनों चेन स्टिच को छोड़ने के बाद ये जो थर्ड चेन है इससे हम डिज़ाइन डालना शुरू करेंगे अपना डबल चेन स्टिच का। डबल चेन स्टिच के लिए हम ये जो धागा है या ऊन है हमारा, इसको हम इस तरह से, ये जो अपनी क्रोशिया है इसको हम इस तरह से लपेटेंगे। देखिए आगे से पीछे की तरफ, और ये जो हमारा ऊन है ये हुक के अंदर फंस जाना चाहिए इस तरह से। अब हम इसको इस वाली फिंगर, ये जो फिंगर दिखाई दे रही है इससे हम ऊन का ऊपर वाला सिरा पकड़ लेंगे और जो मैंने आपको बताया है 1 2 चेन छोड़कर थर्ड चेन में से हम इस तरह से इस हुक को डालेंगे और इसको फिर से ऐसे लपेट के ये निकालेंगे। अब हमारे क्रोशिया पर ये हमारे 3 लूप आ गए हैं, 1 2 और 3। अब हम इनको पहले 2 लूप में से निकालेंगे। देखिए अब हमारे 2 रह गए हैं, फिर हम इसमें से इस तरह से निकालेंगे। देखिए इसी तरह से हम नेक्स्ट करेंगे। हमने ऊन को क्रोशिया के ऊपर से लिया, फिर ये जो इस चेन से हम निकाल चुके हैं नेक्स्ट चेन में से हुक को डाला और ऊन को दोबारा से क्रोशिया के ऊपर किया, फिर इसको आराम से निकाला और ये जो हमारे 3 लूप हो गए इनमें से पहले हमने 2 लूप में से क्रोशिया का हुक निकाला। अब हमारे 2 लूप रह गए हैं, इनको हमने सिंगल कर लिया। फिर हम इसी प्रोसेस को रिपीट करेंगे। पहले हम क्रोशिया को ऐसे ऊन के नीचे से ले जाएंगे, फिर देखिए हम अगर ऐसे करके देखेंगे तो इस वाली चेन में से हमारा डिज़ाइन निकला हुआ है, इसमें से निकला हुआ है। अब हमें इस वाली चेन से निकालना है, नेक्स्ट वाले से। अगर हम इसको स्किप कर जाएंगे, यहाँ से निकालेंगे तो हमारा यहाँ बीच में होल आ जाएगा, वो हमें नहीं चाहिए। तो अभी हम बिल्कुल बराबर वाले चेन से निकालेंगे, इस तरह से इसमें इंसर्ट करेंगे। फिर से हम क्रोशिया को ऐसे ऊन के पीछे से लेके जाएंगे, हुक में फंसाएंगे, आराम से निकालेंगे और फिर हमारे 3 लूप आ गए। पहले 2 से निकालेंगे और फिर इन 2 से। ये देखिए इसी तरह से हम रिपीट करेंगे। और आपने एक चीज़ देखी होगी कि हमारा जो ये क्रोशिया है ईज़िली इसमें से जा रहा है क्योंकि हमने अपनी जो चेन है वो थोड़ी लूज़ रखी थी। अगर आप ये चेन ही टाइट बना दें तो आपको इसमें से क्रोशिया को
लूप बनाने में क्या होता है, आपको मुश्किल आ जाती है। हम इसी तरह से अपनी इस रॉ को कंप्लीट करेंगे, फर्स्ट रॉ को। देखिए इस तरह से ये हमारे कंप्लीट हो गए हैं। अब हमने, आपको ध्यान है हमने कितनी चेन बनाई थी, हमने 10 चेन्स बनाई थी। अब हम इसे काउंट कर लेंगे। देखिए हमारी स्टिच 10 ही है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। ठीक है, ये 10 ही स्टिच है। एक जो हमारी साइड में हमने जो इसको लेंथ देने के लिए बनाई थी, एक हमारी ये स्टिच है। तो हर बार हमारी स्टिच इतनी रहना चाहिए, ताकि ये कभी कहीं होता है कि बहुत से लोगों का यहाँ से एक्स्ट्रा बढ़ाते चले जाते हैं तो उसकी शेप गड़बड़ हो जाती है, वो हमें नहीं करना है। अब हम इसको टर्न कर लेंगे इस तरह से। टर्न करने के बाद आपका जो ये ऊन है ये पीछे भी रह सकता है और इस तरह से ये आगे भी रह सकता है। इन दोनों में कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों में आपका डिज़ाइन सही होगा, इसलिए इसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। हो सकता है आप इस तरह से इसको टर्न कर लें तो ये आपका पीछे आएगा, और अगर आप इस तरह से टर्न करेंगे तो ये आपका आगे रहेगा, तब भी इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, दोनों तरह से आपका डिज़ाइन ठीक बनेगा। लेकिन अब हमें लेंथ देने के लिए हमें 3 स्टिच बनानी थी, 1 2 बनानी थी, तो ये फिर हमारी लेंथ आ गई है। अब हम इसको फिर से ऐसे थ्रेड को करेंगे और यहाँ से निकालेंगे। ये इसके ऊपर हमारी यही चेन आ गई है, तो हम दोबारा से यहाँ से बनाना शुरू करते हैं। जब तक आप शुरू में स्टार्ट कर रहे हैं सीखने के लिए, तो आप हर रॉ कंप्लीट करने के बाद काउंट कर लीजिए आपकी स्टिचेस जितनी फर्स्ट रॉ में थी उतनी ही है, कहीं बढ़ तो नहीं रही है। अगर बढ़ रही है तो ज़रूर कहीं पर कोई गड़बड़ हो गई है। तो हमेशा गड़बड़ क्या होती है, लास्ट वाले कॉलम में होती है। अगर आप एक एक्स्ट्रा ले लेंगे तो बेटर है कि आप पीछे से काउंट कर लें और फिर अपनी स्टिचेस को देख लें। देखिए ये हमारी स्टिचेस हो गई हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और एक और आ गई है हमारी 10। देखिए ये हमारी स्टिचेस कंप्लीट हो गई, और एक जो हमारी स्टिचेस में एक्स्ट्रा ये वाली, वो मैंने आपको काउंट नहीं करके दिखाई है, वो 11 है जो हम लेंथ रखते हैं। ये देखिए जिससे हम लेंथ क्रिएट करते हैं। इसको छोड़ के हमारी सारी स्टिचेस 10 ही हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब हम फिर से इसको ऐसे टर्न कर लेंगे। अब आप देख रहे हैं कि दोनों तरफ से सेम ही नज़र आ रहा है आपको। 1 2 चेन स्टिच लेंगे, फिर इसको ऐसे करेंगे और हम फिर से ऐसे बनाएंगे। हर बार देखिए आपके क्रोशिया पे 3 लूप होना चाहिए, पहले 2 से निकालेंगे और फिर 2 से। देखिए फिर से हम अगर काउंट करके आपको दिखाएंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9
10 और ये जो आपको लेंथ बढ़ाने वाली हमने की थी उसको मिलाकर 11। हमेशा एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जब भी आप यहाँ से स्टार्ट करते हैं बनाने के लिए, टर्न करते हैं, तो ये जो आपकी पहली वाली ये है, ये आप यहीं से स्टार्ट करेंगे, आप इसी कॉलम से स्टार्ट करेंगे, ऐसे इसको स्किप नहीं करेंगे। देखिए अब इस तरह से बन के तैयार हो गया है डिज़ाइन। देखिए दोनों तरफ से सेम लग रहा है और इसकी फिनिशिंग एजेस में देखिए बिल्कुल एकदम फिनिशिंग है, कहीं से ऐसा नहीं लग रहा है कि अभी यहाँ से हमने इतना स्टार्ट किया था और यहाँ से हमारा बढ़ गया है। तो अगर आपको कुशन कवर बनाना है तो जितने आपको कुशन की चौड़ाई रहती है उतनी आप चेन स्टिच डाल के उसको स्क्वायर होने तक बड़ा कर सकते हैं और अब बहुत सुंदर ये आपका डिज़ाइन बन जाएगा। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा और उम्मीद करती हूँ कि आप इसकी प्रैक्टिस भी कर रहे हो।